राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। चलिए, मैं यहाँ पर आज बात करता हूँ कि अक्सर जब भी आप होम्योपैथिक क्रीम लगाते हैं तो अक्सर आपका चेहरा डल क्यों पड़ता है, या फिर कई होम्योपैथिक क्रीम लगाने के बाद में अक्सर चेहरा डल क्यों हो जाता है। क्योंकि आप सभी पिगमेंटेशन के पेशेंट हैं और सभी ने कभी ना कभी यूट्यूब पर बताई हुई या फिर डॉक्टर के लगाई हुई होम्योपैथिक क्रीम या फिर आयुर्वेदिक क्रीम अवश्य ही लगाई होगी। तो ऐसा क्यों होता है कि क्रीम लगाने से अक्सर चेहरा डल हो जाता है, और फिर जब चेहरा डल होता है तो आप क्रीम को छोड़ देते हैं 2 दिन 4 दिन या 5 दिन यूज़ करके, या फिर महीना यूज़ करके आप छोड़ देते हैं। या फिर कोई भी आयुर्वेदिक क्रीम आप लगाते हैं तो समटाइम उससे भी डल हो जाता है या ब्लैक हो जाता है, और उसको यूज़ करते हुए 5 दिन में 10 दिन में आप छोड़ देते हैं, एक बैड रिव्यू देकर उसका आप छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल पे चर्चा करेंगे। और जो एलोपैथिक क्रीम जो होती हैं उनसे चेहरा अक्सर जल्दी साफ़ क्यों हो जाता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत ध्यान से आप ये वीडियो को सुनिए और आप देखिए, ताकि आपकी कई भ्रांतियाँ दूर हों। क्योंकि कई लोग क्रीम लगाने के लिए मांगते हैं, तो काफ़ी तरह की भ्रांतियाँ उन लोगों की दूर होंगी। तो प्लीज़ आप ये जो मैं कमेंट अब लेने वाला हूँ, पहले तो आप उसको ध्यान से सुनिए, देन मैं चर्चा करूँगा आपके क्रीम के बारे में। ओके डॉक्टर, मैं ना एक बात कहना चाहती हूँ कि ना आपके मेडिसिन से मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मेरी मेंटल हेल्थ अब बहुत अच्छी है। यानी कि मैं अभी ये नहीं, ये अगला कमेंट है। ये मतलब डिप्रेशन के पेशेंट थे, डिप्रेशन है, पीसीओडी था इनको, तो ये वो पेशेंट का कमेंट था। ये फिर कभी किसी अन्य वीडियो में, अभी फ़िलहाल चेहरे के लिए। मेरी जो छाइयाँ हैं 40 से 50% तक हो गई हैं साफ़। और अब आगे की दवाई के लिए बता दीजिए। और दूसरा ये है कि मेरे जो हेयर्स हैं उसमें डेंड्रफ बहुत हो रहा है। और तीसरा सर ये है कि 1 मंथ की जो मेडिसिन खाई थी उसके बाद जो पीरियड्स में मेरे को कोई फ़र्क नहीं रहा। अब सेकंड मंथ की खाई है, अब इसके बाद अब पता चलेगा कि कैसा है। जहाँ तक मुझे लगता है ये हार्मोन इम्बैलेंस से ही है। और सर जो फर्स्ट मंथ की मेडिसिन मेरी अलग थी और सेकंड मंथ की मेडिसिन आपने अलग भेजी थी। जो सेकंड मंथ की मेडिसिन है वो ज़्यादा इफेक्टिव रही है झाइयों के लिए। और सर मैं चाहती हूँ कि मैं फेस पे अप्लाई करने के लिए मुझे कुछ मिले, जिससे कि मेरा फेस ऊपरी तरीके से भी साफ़ हो जाए। क्योंकि अब जो मेरी शादी है वो पूरे 1 महीने बाद है। मैं 1 मंथ की ही मेडिसिन अब है जो ले सकूँगी, उसके बाद का मैं भी कुछ नहीं कह सकती। तो फेस पे अप्लाई करने के लिए ऐसा कुछ हो जिससे फेस बिल्कुल क्लीन हो जाए। और सर मैं चाहती हूँ कि मैं फेस पे अप्लाई करने के लिए मुझे कुछ मिले, जिससे कि मेरा फेस ऊपरी तरीके से भी साफ़ हो जाए। क्योंकि अब जो मेरी शादी है वो पूरे 1 महीने बाद है। पहला कमेंट क्या था इनका? सर मेरी जो छाइयाँ हैं 40 से 50% तक हो गई हैं साफ़। और अब आगे की दवाई के लिए बता दीजिए। और दूसरा ये है कि मेरे जो हेयर्स हैं उसमें डेंड्रफ बहुत हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस इन्होंने पूछे, और ये परेशानी अक्सर कई पेशेंट के सामने है कि 3 महीने बाद शादी है या 2 महीने बाद शादी है। उस कंडीशन में क्या करें, उस कंडीशन में कैसे खुद को ठीक करें। देखिए, जब अगर शादी है या फिर कोई भी समस्या है तो मैं हमेशा पेशेंट को ये सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि देखिए, अभी तो आपका चेहरा ठीक होना स्टार्ट हुआ है, काफ़ी लंबे समय बाद में, सब कुछ करके देखने के बाद में अभी आपका चेहरा हाल फिलहाल में ही ठीक होना स्टार्ट किया है। तो कोई भी ऐसी मिस्टेक ना करें जिससे कि आपका चेहरा डैमेज हो जाए, जिससे कि सही होता होता चेहरा आपका डैमेज हो जाए। क्योंकि कई लोगों के सामने ये मिस्टेक हुई है, कई लोगों ने ये मिस्टेक की है जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा है। मैं कभी इस चीज़ की सलाह नहीं देता, परंतु ना चाहते हुए भी वो ऐसी गलती करते हैं और फिर उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ता है आगे, और वो परिणाम बुरा ही होता है, कभी अच्छा नहीं होता है। तो ये गलती आप कभी ना करें, ठीक है। अभी 40% आपका ठीक हुआ है, अगली किट में हो सकता है कि 40% और हो जाए, और रही 20% की बात, तो वो धीमे धीमे करके आपका ठीक हो ही जाएगा।
और ठीक है, तो हम बात कर रहे थे क्रीम की, कि क्रीम से चेहरा क्यों डल पड़ जाता है, खास करके होम्योपैथी या आयुर्वेदिक क्रीम से, और अंग्रेजी जो क्रीम होती है उनसे क्यों चेहरा लगाने के बाद में निखर जाता है, ऐसा क्यों होता है। देखिए, होम्योपैथिक क्रीम और ये जो आयुर्वेदिक क्रीम है, इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बिल्कुल नेचुरल होते हैं, यानी कि उनके अंदर मेडिसिन ऐसी डाली जाती है ताकि आपके चेहरे को डैमेज ना पहुंचे। सबसे पहला ध्यान तो ये रखा जाता है, जहाँ तक मैं करेक्ट हूँ। ओके, तो सबसे पहला ध्यान ये रखा जाता है कि आपके चेहरे को कोई भी डैमेज ना पहुँचे, और उन दवाइयों के अंदर स्टेरॉइड नहीं होता है, उन क्रीम्स के अंदर स्टेरॉइड नहीं होता है जिससे कि आपके चेहरे पर नुकसान पहुँचता है। उनके अंदर नेचुरल मेडिसिन्स होती हैं, उनके अंदर नेचुरल मेडिसिन्स के मदर टिंचर होते हैं या फिर औषधियों के अर्क होते हैं, वो सब कुछ नेचुरल होता है। अब जैसे मान लीजिए केसर है, तो जब केसर डालेंगे या फिर उसके अंदर कोई भी अन्य चीज़ जैसे कोकोनट ऑयल, और आजकल तो देसी घी के भी क्रीम बन रहे हैं, तो जब आप ये लगाते हैं चेहरे पर तो पहली बात ये आपकी स्किन को उतारता नहीं है। जैसे जब आप फेशियल कराते हैं तो वो अपर जो आपकी डेड लेयर होती है उसको उतार देते हैं वो, ठीक है। तो आपका चेहरा फेशियल कराने के बाद में अच्छा सुंदर दिखाई देता है, मतलब चमक आ जाती है चेहरे पर आपके। एलोपैथिक क्रीम लगाने के बाद भी जो आपकी अपर लेयर होती है वो उतर जाती है, और कई लोग देखते हैं कि रात क्रीम लगाई थी, सुबह पता लगा कि पपड़ी की पपड़ी छूट रही है चेहरे पर सर, और चेहरे को अंदर से अच्छा निकल के आया। कारण ये होता है कि वो आपकी अपर लेयर को उतार देता है, जिसके बैड साइड इफ़ेक्ट आपको आगे झेलने को मिलता है। यहाँ पे बुरे परिणाम आप लोग आगे झेलते हैं और झेल ही रहे हैं, ठीक है। तो इन क्रीम से ऐसा क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात तो इन क्रीम से आपकी लेयर नहीं उतरती है। जब आप ये क्रीम चेहरे पर लगाते हैं तो ये आपकी स्किन को हील करना स्टार्ट कर देते हैं और डेड लेयर को उतारते नहीं हैं। मान लीजिए जो डेड लेयर आपकी नेचुरल तरीके से उतर रही है वो थोड़ा लेट हो जाती है उतरना। अगर डेड लेयर त्वचा पर लगी रहेगी और वो लेट हो जाएगी उतरना, तो जाहिर सी बात है कि आपका चेहरा डल लगेगा, ब्लैक भी लग सकता है चेहरा आपका। परंतु जब आपकी स्किन की साइकिल पूरी होगी, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, आपका जब ये जो ऊपर की परत है जब नेचुरल तरीके से आपकी उतरेगी तो अंदर से जो स्किन निकल के आएगी पूरी मैच्योर निकल के आएगी और एक अच्छी स्किन निकल के आएगी। ये चीज़ मैंने कई बार देखी है। यानी कि स्टार्टिंग में क्रीम लगाने के बाद में जो भी होम्योपैथी क्रीम होते हैं या फिर आयुर्वेदिक क्रीम होते हैं, उनको लगाने के बाद में अगर आपके चेहरे पर डलनेस हो रही है, ठीक है, कालापन अलग चीज़ है, कालेपन के बाद में मैं इसके बाद में जिक्र करूँगा। अगर आपको डलनेस हो रही है, चेहरे पर रंग बुझा सा लग रहा है, देन कोई घबराने की बात नहीं, आप उसको यूज़ करते रहिए। कुछ समय के बाद में वो ऊपर से अपर लेयर हटेगी और आपका अंदर से चेहरा क्लीन निकल के आएगा। एलोपैथी में क्या होता है कि एलोपैथी में जो स्किन मैच्योर नहीं होती और उसको उतार देते हैं, यानी कि जो बेबी स्किन, सॉफ्ट स्किन जो होती है उसको भी निकाल देते हैं वो, जिसकी वजह से आपकी स्किन पतली हो जाती है और साइड इफेक्ट भुगतने आपको पड़ते हैं। स्टार्टिंग में तो लगता है कि चेहरा काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर हो गया, परंतु बाद में साइड इफेक्ट आपको ही भुगतने पड़ते हैं उसके। तो दोनों क्रीम में ये डिफरेंस है। हम भी आजकल अपने पेशेंट्स को एक क्रीम प्रोवाइड कर रहे हैं काफ़ी रिक्वेस्ट पर, जैसे इन्होंने रिक्वेस्ट की, परंतु उस क्रीम का भी काम यही है कि स्टार्टिंग में वो चेहरे को डल करता है, देन कुछ समय के बाद में वो ठीक करना स्टार्ट कर देता है। हमने ये चीज़ देखी है कि जब मान लीजिए पेशेंट के पूरे ही चेहरे पर पिगमेंटेशन है, तो हमने कुछ पेशेंट को क्रीम नहीं दी, कुछ पेशेंट को हमने क्रीम दी, परंतु हमने उनसे ये कहा कि इसको चेहरे के हाफ साइड लगाना है, पूरे चेहरे पर नहीं लगाना है। हम भी तो देखें कि क्रीम के बाकी में इफेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि हम क्रीम के लिए मना करते थे, परंतु कई लोग हमसे बोलते हैं कि क्रीम दीजिए, क्रीम दीजिए। तो लगभग अब तक मैं मोर देन 500 पेशेंट को मैं क्रीम दे चुका हूँ और उसमें एक चीज़ हमने देखी है। वो चीज़ क्या है कि कई पेशेंट ने जिन्होंने क्रीम लगाया है साथ में मेडिसिन भी खाई है, तो मान लीजिए उन्होंने चेहरे के लेफ़्ट साइड उन्होंने क्रीम लगाया और राइट साइड क्रीम नहीं लगाया, मेडिसिन से फ़र्क पड़ा उनको। 1 महीने बाद जब हमने फॉलोअप लिया या फिर 2 महीने के बाद जब हमने फॉलोअप लिया तो उन्होंने कहा कि जिस तरफ हमने क्रीम लगाया था उस तरफ का स्किन पहले काला हुआ, बहुत काला हुआ, देन उसके बाद में उस पर पैचेज आए और राइट साइड से ज़्यादा है।
चेहरा राइट साइड से भी ठीक हुआ, इस तरफ से भी जहाँ पर क्रीम नहीं लगाया था, लेकिन उस तरफ से ज़्यादा ठीक हुआ जिस तरफ हमने क्रीम लगाया था। ओके, ध्यान रखें, ये जो क्रीम होती हैं एलोपैथी क्रीम के अलावा जो आयुर्वेदिक क्रीम है, अगर उसमें पील एक्सफोलिएशन वाले एजेंट नहीं पड़े हैं, यानी कि वो मेडिसिन उपयोग नहीं की गई हैं जो कि स्किन को खींचती हैं, निकाल देती हैं बाहर, अगर वो मेडिसिन अगर वो मेडिसिन नहीं है तो वो आप सेफ़ हैं, आप लगा सकते हैं। परंतु क्रीम से भी अच्छी और सेफ़ चीज़ ये है कि आप लार लगाइए, कोकोनट ऑयल लगाइए, देसी घी लगाइए। कई लोग बोलते हैं कि लार हमसे नहीं लगाई जाएगी, हमें घिन आती है, परंतु वो लार खाने के साथ पेट में भी तो जा रही है आपके। चेहरे पर लगा लेंगे तो क्या इशू है उसका, ठीक है। लगातार वो आपके मुंह के अंदर रहती है, आपकी जीभ पर रहती है, आपके होंठों पर रहती है, लगातार वो रहती है आपके मुंह के अंदर। उसको चेहरे पर लगा लेंगे तो क्या नुकसान है, लगाइए, फ़ायदा ही मिलेगा आपको। अच्छा, ये जो क्रीम है इसके अंदर मुलेठी है, केसर है, और ये चेहरे के लिए काफ़ी अच्छी है। अमेज़ोन पर भी उपलब्ध है। अभी फ़िलहाल आप मुझे बाकी पेशेंट का भी मुझे रिव्यू लेने दीजिए। 1 महीने के बाद में अगर मुझे अच्छा लगता है क्रीम के बारे में कि हाँ ये सेफ़ है, कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं मिल रहा है, और अधिकतर पेशेंट को इसका रिलीफ है, और उस तरफ ज़्यादा रिलीफ है जिस तरफ लगाया था, यानी कि एक तरह से एक हेल्दी क्रीम है जो कि नुकसान नहीं करेगी, फ़ायदा भी नहीं करेगी तो नुकसान नहीं करेगी, आपके स्किन को ठेस नहीं पहुंचाएगी, और चांस ये है कि वो लाभ ही लाभ करेगी। ओके, तो इसके बारे में मैं जल्दी ही बताऊंगा। ये क्रीम अमेज़ोन पर उपलब्ध है, परंतु अभी आप अक्टूबर ही निकल गया, नवंबर, दिसंबर का वेट किया। दिसंबर में मैं वो क्रीम वाली वीडियो ज़रूर ही अपलोड करूँगा, फिर आप उसको अमेज़न से भी खरीद पाएंगे। ओके, कई लोगों के पास में वो क्रीम पहुंची हुई है, तो कई लोग बताते हैं क्रीम से डल हो रहा है चेहरा, तो बिल्कुल भी ना घबराएं, उसको आप यूज़ करते रहें, बाद में आपका चेहरा क्लीन वहाँ से हो जाएगा। अब बात करते हैं चेहरा काला पड़ने की। तो देखिए, ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमने 100 पेशेंट को अगर क्रीम दिया है या फिर वही क्रीम 100 के 100 पेशेंट को लाभ करेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। हो सकता है कि वो क्रीम 100 में से 80 पेशेंट को लाभ करे, यानी कि लाभ करे, पूरा 100% लाभ करे, परंतु 20% पेशेंट को वो नुकसान दे। अब आप सोच सके कि नुकसान दे सकता है, जी हाँ, नुकसान दे सकता है। ऐसे तो 100 में से 20% पेशेंट को देसी घी ने भी नुकसान दिया है, 100 में से 20% पेशेंट को कोकोनट ऑयल ने भी नुकसान दिया है, 100 में से 20% पेशेंट को लारा ने भी नुकसान किया है, जबकि ये तो बिल्कुल सेफ चीज़ है। अच्छा, कई पेशेंट मुझसे आज तक ही पूछते हैं कि देसी घी लगाने के बाद में स्टार्टिंग में चेहरा ब्लैक पड़ रहा है, क्या करें, और बहुत ब्लैक पड़ रहा है। देखिए, इस चीज़ के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ कि पहले काला होता है फिर वो ठीक हो जाता है, मे भी हो सकता है अगेन काला हो फिर वो फिर साफ़ हो जाए, और ये साफ़ हो जाएगा। प्लीज़ आप पुरानी वीडियोस आप देखें। अच्छा, क्रीम लगाने के बाद में अगर चेहरे पर दाने निकल रहे हैं, इचिंग हो रही है और खुजली मच रही है स्किन में बुरी तरीके से, और चेहरा काला पड़ रहा है, डल नहीं काला पड़ रहा है, मतलब ये 3 चीज़ें तो मुख्य हो रही हैं। पहली बात तो घमोरियाँ निकल रही हैं स्किन पर, चेहरा काला पड़ रहा है आपका, और स्किन में बर्निंग हो रही है, या फिर काला हो रहा है, जलन निकल रही है, बर्निंग हो रही है, और दाने निकल रहे हैं, और इचिंग हो रही है। तो वो कोई भी अगर क्रीम यूज़ कर रहे हैं, वो चाहे हमने दी है या फिर किसी और ने भी दी है, तो आप तुरंत उसको बंद कर दीजिए। वो आपको चेहरे पर सूट नहीं कर रही है ना। वो चाहे कितनी भी अच्छी क्रीम हो, वो चाहे दुनिया की कितनी भी अच्छी क्रीम हो, वो चाहे उस क्रीम ने आपके पूरे ख़ानदान को ठीक किया हो, परंतु अगर वो आपको नुकसान कर रही है तो आप उसको ना यूज़ करें, वो आगे तक के लिए आपको हार्मफुल हो सकती है। क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो क्रीम बाकी लोगों को सूट कर रही है हो सकता है कि वो आपको सूट करे, ठीक है। आपकी हर एक की स्किन का टाइप, स्किन का टेक्सचर सबका अलग अलग होता है। ओके, तो अब जैसे कई लोग मुझसे क्रीम पूछते हैं, तो आप कोई भी होम्योपैथी की बर्बेरिस एक्यूफोलियम क्रीम आप लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छे इफेक्ट हैं उनके। बर्बेरिस एक्यूफोलियम जेल आप लगा सकते हैं, उनके काफ़ी अच्छे इफेक्ट हैं। बर्बेरिस एक्यूफोलियम मदर टिंचर पानी में डाल के आप दिन में 3 या 4 बार पी सकते हैं, 10-10 बूंद दिन में 3 या 4 बार, काफ़ी अच्छे इफेक्ट हैं उसके। सर्दियों का मौसम आ रहा है, स्किन के लिए काफ़ी अच्छा मौसम है। अगर आप सही से स्किन की देखभाल करें तो इन सर्दियों के मौसम में पिगमेंटेशन को ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल नए तरीके से। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। जो भी आपके प्रश्न हैं कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिए, और मैं प्रार्थना करूँगा कि जहाँ से भी ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं आप जल्दी स्वस्थ हो। परमात्मा सभी का भला करे।